बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ नौ ब्याता जो जोड़ा जिसकी कल डेथ हुई है उनकी कब्रों के पास, और सनिया शहज़ादी और शराफत दोनों की कल वलीमे वाले दिन डेथ हो गई है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों की पसंद की शादी थी, दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते थे। 2 साल उनकी एंगेजमेंट रही है और उसके बाद कल उनकी परसों उनकी बारात थी और बारात के बाद आज उनकी मैं कब्रों के पास मौजूद हूँ। 23/4 और 2023 और 23 उसके बाद 24/5 आई तो वो कब्रों में दोनों सो रहे हैं। सनिया शहज़ादी शराफत अली और शराफत अली के साथ ही उनकी वालदा भी जो है ना उनके साथ ही सो रही है। उनकी वालदा जो है उनकी डेथ पहले हो चुकी थी। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि अकलौता माँ बाप का बेटा था शराफत, 6 बहनों का अकलौता भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे और ये वाक़या जो है वो नाखुशगवार पेश आया। कसूर के पास एक खरेपड़ गांव है, मैं आज वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पे 9 ब्याता जोड़ा जो है सुबह अपने कमरे से उठा ही नहीं है, सोया हुआ ही सो गया। क्या वजह हुई थी कि जनरेटर के अंदर गैस भर जाने की वजह से दोनों की मौत जो है वो दम घुटने की वजह से हुई है और वाकिन ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। मैं खरेपड़ गांव के अंदर इस टाइम मौजूद हूँ और मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको तीनों की कब्रें नज़र आ रही हैं, शराफत की वालदा की, शराफत की बेगम की और शराफत की। और एक मान होता है, शादी होती है और शहनाइयाँ बजती हैं और इस घर में सफ़े मातम बिछ गया और दोनों के जनाजे जब कट्ठे कर गए तो पूरे खरेपड़ गाँव के अंदर कोहराम मचा हुआ था, कहरम मच गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि दूल्हा जब बना शराफत तो बड़ा ने उसको रूप दिया था, बड़ा प्यारा लग रहा था और उसके बाद कफन के अंदर उसकी बॉडी को लेकर खाक कर दिया गया। और माँ का लक्के जिगर सुतैली माँ जिसने शराफत को पाला और उसकी फुफ्फो की बेटी के साथ उसकी मंगनी हुई, उसके बाद आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं। दोनों को जो है वो नसीब नहीं हुआ, जो नसीब नहीं हुआ दोनों को साथ दुनिया में आखिरत में दोनों सो गए। अल्लाह ताला उन दोनों को आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जो सनिया की बहन है उसकी हालत बहुत गैर है, उससे बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल अनकॉन्शियस है, अपने होशो हवास में नहीं है पूरा गाँव। लेकिन घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। 9 ब्याता जोड़ा आज खरेपड़ गांव के कब्रिस्तान में सो रहा है। आज उनका वलीमा था, कल उनका वलीमा था और वलीमे वाले दिन वो अपने कमरे में दोनों उठे नहीं हैं। छोटा जनरेटर रात आंधी आने की वजह से उन्होंने अंदर रखा जिसकी वजह से गैस भर गई और दम घुटने की वजह से दोनों की मौत हुई है। कसूर हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया लेकिन वहाँ पे उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। यहाँ पे मैसेज यही है कि अगर जनरेटर वगैरह या गैस की हीटर को आप इस्तेमाल करते हैं तो काइंडली आप रात को सोने से पहले हीटर जो है गैस वाला उसको बंद कर दें ताकि उसकी गैस जो है वो चारों तरफ फैले ना। उससे कई यानी कि घर उजड़े हैं, लोगों ने माचिस चलाई, पूरे घर गिर गए। उसके बाद जनरेटर जो था ये बिजली वाला जनरेटर था, लाइट आंधी तूफान आया जिसकी वजह से लाइट चली गई और उन्होंने घर के अंदर जनरेटर कमरे के अंदर ले गए और चारों तरफ से खिड़कियाँ भी बंद थी और कमरा भी बंद था जिसकी वजह से जनरेटर के अंदर से जो धुआं जो गैस निकली वो पूरे कमरे में फैल गई और फैलते हुए उन दोनों की जो है ना मौत होगी। मैं अब आपको उनकी कब्रों के पास ले चलती हूँ। खरेपड़ गांव में कब्रिस्तान है जिसके अंदर मैं आज मौजूद हूँ। मेरे साथ चले मैं आपको जो दिखाती हूँ। ये 9 ब्याता जोड़े की कब्र है, ये शराफत अली की कब्र है और ये कब्र है उसकी बेगम सनिया शहज़ादी की। साथ जो कब्र है ये इसकी वालदा की है, शराफत अली की वालदा की कब्र है साथ। दोनों इस टाइम सो रहे हैं और ये ऊपर प्लास्टिक इसलिए बिछाया गया है, बारिश बहुत हुई है, बारिश की वजह से कब्रें जो हैं वो खुल जाती हैं इसीलिए ऊपर उसके प्लास्टिक बिछाया गया। ये बहुत छोटे छोटे थे जब इनकी वालदा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, वो चल बसी थी और आज शराफत जो है 25 साल का हुआ तो उसकी वालदा सुतेली ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। बहनों का इकलौता भाई, सर पे सेहरा सजा, मेहंदी लगी और उसके बाद सेहरा भी सजा, सेज भी सजी, उसकी कमरा भी उसका सजा, लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं है। शराफत और उसकी बेगम सनिया आखिरत में दोनों मिलेंगे, क़यामत वाले दिन दोनों मिलेंगे और दुनिया में उनका साथ इतना ही था कि वो एक रात के लिए उनकी शादी हुई और उसके बाद सुबह वलीमे वाले दिन उनको वलीमा अपना नसीब नहीं हुआ।
कसूर के पास, बॉर्डर के पास खरेपड़ गांव है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। मैसेज भी आपको दिया कि एहतियात की ज़रूरत है। अगर इस तरह के कोई आप चीज़ें चलाते हैं कमरे में तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा इस घर के साथ हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है, बहुत इंतहाई अफसोस। पूरा गाँव सोगवार है। उनकी माँ का गला बैठा हुआ है। ज़ाहिर सौतेली माँ ने पाला था शराफत को और उसका इकलौता बेटा था। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।